पीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट के आज के अंक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से कौन से जंतु कायांतरण नहीं करते हैं? सोचिए और बताइए। देखिए, इसके पहले के सभी क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर सही होगा सी, केचुआ। बता दें कि केचुए के अतिरिक्त जितने भी विकल्प हैं वे सभी जंतु कायांतरण करते हैं, लेकिन केचुए प्रत्यक्ष विकास प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यक्ष विकास जिसमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, मतलब केचुए में कोई भी लार्वा अवस्था नहीं मिलती है, और जिनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है वो अप्रत्यक्ष विकास प्रदर्शित करते हैं। उनमें कायांतरण पाया जाता है, लेकिन केचुए में कायांतरण नहीं पाया जाता है। मॉथ में लार्वा रूप कैटरपिलर होता है या इल्ली होती है, और ट्यूनिकेट में टैडपोल होता है। स्टारफिश में बाइपिन्नेरिया होता है, बाइपिन्नेरिया लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभी 3 बृहत पोषक हैं? सोचिए और बताइए। बृहत पोषक अगर नहीं जानते हैं कि बृहत पोषक क्या होता है तो बता दें कि पौधों को 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन्हें बृहत पोषक तत्व कहा जाता है। जो पौधे होते हैं, पौधों को 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन्हें ही बृहत पोषक तत्व कहा जाता है। इसलिए इस पे आंसर सही होगा सी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समतापी नहीं है? ऐसा कौन सा जंतु है जो समतापी नहीं है? आपको बता दें कि ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार नहीं बदलता है, एक जैसा रहता है, उन्हें ही समतापी कहा जाता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जंतु समतापी नहीं है। तो आंसर सही होगा इसमें से बी, कीलोन समतापी नहीं है। ये हरा समुद्री कछुआ होता है। जो कीलोन है हरा समुद्री कछुआ है और सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। ये कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी ठंडा रुधिर वाला जंतु होता है। और जो सिटेकुला है ये एवीज वर्ग का है, और जो कैमेलस है ये ऊंट होता है, स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है। इसी तरह से जो मैक्रोपस है ये चमगादड़ है, ये भी स्तनी वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के पीएच में होने वाली कमी के कारण, रुधिर के पीएच में होने वाली कमी के कारण क्या होगा? अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सही होगा बी, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी। बता दें कि रुधिर के पीएच का घटना ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मध्य बंधुता को कम करता है, बॉन्डेड को कम करता है, और यह प्रक्रिया CO2 की सांद्रता बढ़ने के कारण होती है। तब उसे बोहर का प्रभाव कहा जाता है। बोहर का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी समूह के उन जंतुओं के पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्रॉप एवं गिजार्ड द्वारा अभिलक्षित होते हैं या अभिलक्षित हैं। आंसर सही होगा इसमें से पहला, एवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं। आपको बता दें, ग्लाइकोलिसिस श्वसन की प्रथम अवस्था होती है। जो ग्लाइकोलिसिस है ये श्वसन की प्रथम अवस्था होती है, जो कोशिका द्रव्य में होती है या साइटोप्लाज्म में होती है, और इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, आंशिक। इसके बाद में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और कुछ ऊर्जा
मुक्त होती है। इसमें आंसर सही होगा बी, साइटोप्लाज्म में। यानी साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहा था मैंने भी? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडेफिक कारक का संबंध है। इडेफिक कारक का संबंध है किससे? तो देखिए, इडेफिक कारक का संबंध मृदा से है और ये वह कारक हैं जिनके अंतर्गत मृदा से संबंधित सभी चीजें, जैसे मृदा का निर्माण है, मृदा की संरचना है, उसमें पाए जाने वाले खनिज हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, मृदा जल है, वायु है, जीव है, जो भी चीजें हैं आदि में होने वाले सभी परिवर्तन ही मृदीय कारक कहलाते हैं या मृदीय फैक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म पाए जाते हैं। अग्नेय शैल में, क्वार्टज में, मिट्टी में, अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःपादपी कवक मूल किसके युग्मकोद्भिद में पाया जाता है? आंसर सही होगा पहला, लाइकोपोडियम जो होता है ये छोटा हरा स्पोरोफाइट होता है। जो लाइकोपोडियम है ये छोटा हरा स्पोरोफाइट होता है और इसकी पत्तियां छोटी छोटी व साधारण सी होती हैं और प्रत्येक पत्ती में अशाखान्वित मिडरिन पाई जाती है, अशाखान्वित मिडरिन। और पत्तियों में लेग्यूल नहीं पाया जाता है, तने में लीफ गैप नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांचेदार तथा कुटकी नलिकाएं पाई जाती हैं। खांचेदार और कुटकी नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, इक्विसिटम में पाई जाती हैं। इक्विसिटम में वैलिकुलर तथा कुटकी कैनाल पाई जाती है। कुटकी यानी क्रेनियल कैनाल पाई जाती है और इक्विसिटम को गोल्ड इंडिकेटर भी कहा जाता है, गोल्ड सूचक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखाकृत पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? सोचिए और बताइए। शाखाकृत पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? तो शाखाकृत पुंकेसर यूफोरबिया में पाए जाते हैं और इसका पुष्पक्रम साइथियम होता है। पुष्पक्रम कैसा होता है? साइथियम होता है और यह यूफोरबिएसी कुल का प्रमुख लक्षण होता है, इसलिए इसमें आंसर से होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक का नाम बताना है। तो जो एगेरिकस है ये खाने योग्य कवक होता है और इसमें विटामिन व प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शेष खाने योग्य कवक नहीं है, जबकि एगेरिकस खाने योग्य कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है? तो कप के आकार की होती है, कप शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व उपजाति के बीच की जाति को क्या कहते हैं? जाति और उपजाति के बीच की जाति को क्या कहा जाता है? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, अर्ध जाति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिम्नोस्पर्म में से किसमें द्विनिषेचन होता है? कौन से जिम्नोस्पर्म में द्विनिषेचन की क्रिया होती है? आपको बता दें, जो इफेड्रा है यह एक जिम्नोस्पर्म होता है और इसमें द्विनिषेचन होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा बी, इफेड्रा। और इफेड्रा का प्रयोग जड़ी बूटियों के निर्माण में किया जाता है या जड़ी बूटियों को बनाने में किया जाता है और सामान्यतः द्विनिषेचन की क्रिया एंजियोस्पर्म में होती है, एंजियोस्पर्म में। और इफेड्रा एक झाड़ी है, झाड़ी या इफेडरेसी कुल का पौधा है, इफेडरेसी कुल का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के विकास परक इतिहास में एड़ी की अस्थि का सर्वप्रथम विकास हुआ। एड़ी की अस्थि का सर्वप्रथम विकास किस में हुआ था?
आंसर सही होगा बी, होमोसेपियन निएंडरथालेंसिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है किस अवस्था में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट भ्रूण में निम्नलिखित में से कौन अंडे के पीतक को उपयोग में लाने हेतु एक नलिका की भांति कार्य करता है? आंसर सही होगा इसमें से पहला, अपरा पोषिका गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोगजनक कसाभी नहीं है? इनमें से कौन रोगजनक कसाभी नहीं है? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, नक्टिलुका। जो नक्टिलुका है ये रोगजनक कसाभी नहीं है। लिस्मेनिया से काला जार होता है, लिस्मेनिया से, और ट्रिपैनोसोमा से निद्रालु रोग हो जाता है, और जियार्डिया का दूसरा नाम ग्रेड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा देने वाले स्तनियों का उद्योग किस कल्प में हुआ था? यानी अंडा देने वाले स्तनियों का विकास किस कल्प में हुआ था? तो अंडा देने वाले स्तनियों का विकास ट्रायसिक कल्प में हुआ था, और इस कल्प को रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है या एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव के नजदीक रिश्तेदार है? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, चिंपैंजी मानव के नजदीक रिश्तेदार है, और 60 लाख वर्ष पहले मनुष्य और इनके पूर्वज एक ही थे, मनुष्य और इनके पूर्वज। और 1973 में मैरी क्लेयर किंग के शोध में मनुष्य और चिंपैंजियों के बीच 99% का एक समान डीएनए पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क सशक के वृक्क होते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें से डी, मेटानेफ्रॉस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु उद्यान स्थल है? बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है, जिनको अपने स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाता है उन्हें बाह्य स्थानीय कहा जाता है। और स्वस्थानीय संरक्षण वो होता है जिनको उसी स्थान पर रहते हुए संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के आवर्त चक्र के बहुप्रजता अवस्था में निम्न में से कौन सा हार्मोन सक्रिय रहता है? आंसर सही होगा इसमें से पहला, एस्ट्रोजन हार्मोन सक्रिय रहता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साधारणतया वायु प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में देंगे कि इनमें से कौन सा साधारणतया वायु प्रदूषक नहीं है। तो आशा है आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।